एक किसान ने दो जानवर पाल रखे थे। एक गधा था और एक बकरा था। उस किसान के पास ज्यादा खेती बेती नहीं थी, इसीलिए वो और किसानों का माल उठाकर शहर छोड़ता गधे से और शहर से लाकर गांव छोड़ देता था। गधा बड़ा मेहनती था कि बहुत लगन से काम करता, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, और इस बात को लेकर किसान उससे बहुत खुश होता था और बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी देखभाल करता था और खाने पीने के लिए बहुत अच्छा सामान देता था। ये वाली बात बकरे को बड़ी खटक रही थी कि जो मालिक इसका इतना सम्मान करते हैं, इसको अच्छा खाने के लिए देते हैं और मेरा इतना ख्याल नहीं रखते हैं। कुछ ऐसी तरकीब सोचूं कि जो गधे को सम्मान मिलता है वो मुझे मिलने लगे और गधा उसकी नजरों में मालिकी में गिर जाए। एक दिन गधा जब काम करके आ रहा होता है तो शाम को बकरा उसके पास पहुंचता है कि भैया एक बात बताओ कि तुम इतना काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, लेकिन तुमको वो सम्मान नहीं मिलता है जो तुमको मिलना चाहिए। तो गधा बेचारा मायूस होकर कहता है कि मेरे भाई, मेरा तो काम है, मुझे करना पड़ता है और मालिक हैं जो भी काम करवाते हैं, जैसे करवाते करता हूँ, क्या करूँ। तो कहता है तुम चाहो तो तुमको आराम मिल सकता है। गधा कहता है भाई कैसे। तो गधे के कानों में बकरा कहता है कि मेरे भाई, कल जैसे ही मालिक तुम्हारे ऊपर वजन रखें, बोझा लादें, तो थोड़ी दूर चलकर बीमार होने का बहाना करने लगना कि मालिक मैं नहीं ले जा सकता, मैं बहुत कमजोर हो रहा हूं, और गड्ढे में पैर फंसा के गिर पड़ना। गधा बेचारा भोला भाला खुश हो जाता है कि हाँ सही कह रहे हो, कल मैं ऐसा ही करता हूं। और जैसे ही सुबह हुई, मालिक ने उसके गधे के ऊपर वजन जैसे ही लादा, थोड़ी दूर चला और एक गड्ढे में पैर फंसा के गिर पड़ा और चिल्लाने लगा। मालिक उसके पीछे भागकर जाता है कि भाई क्या हुआ इसको, क्या हुआ, क्योंकि दूसरा कोई काम करने वाला नहीं था। मालिक भागकर वैद्य के पास जाता है कि वैद्य जी देखिए इसको क्या हो गया, क्या हो गया इसको। वैद्य जी कहते हैं भाई इसको तो सचमुच चोट लगी है, इसका देखो पूरे शरीर पे चोट का निशान है और छिलविल भी गया है और इसके पैर में मोच भी आ गई है। अब तो इसको तुमको आराम देना पड़ेगा, कम से कम 1.5-2 महीने इसको आराम देना पड़ेगा। अब किसान बड़ा घबरा जाता है कि अब मेरी जीविका कैसे चलेगी। तो वैद्य कहता है कि अगर तुम चाहो तो ये 10-15 दिन में भी ठीक हो सकता है, लेकिन आपको इसके चोटों पर बकरे के मांस से और मसाज करनी पड़ेगी, मालिश करनी पड़ेगी। ये वाली बात सुनकर जो बकरा होता है उसके होश उड़ जाते हैं और मालिक उसकी तरफ देखता है और चाकू उठाता है, क्योंकि साला ये तो कोई काम भी नहीं करता, ऐसे ही पड़ा रहता है, और तुरंत गर्दन काट देता है। ध्यान रखिए, तुम्हारी मेहनत से ही तुम्हें सम्मान मिलेगा, दूसरों को गिराने से कुछ नहीं हो जाएगा। अगर किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हो तो समझ लेना एक पैर तुम्हारा कब उसमें फंस जाएगा, कब तुम्हारी मौत आ जाएगी पता नहीं चलेगा।